हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टू जेड स्टडी चैनल में। और आप प्रोनाउन के फोर्थ पार्ट को देख रहे हैं। इसके पहले मैं प्रोनाउन के रूल्स में 3 वीडियोस 3 पार्ट्स में अपलोड कर चुका हूँ। चौथा वीडियो आप देख रहे हैं। इसमें मैं केवल रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बता रहा हूँ जो ज़्यादा यूज हो रहे हैं। कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन कब यूज होता है, किसके लिए यूज करते हैं, कौन सजीव के लिए, कौन निर्जीव के लिए, उनके यूज को थोड़ा देखना है बस। और बहुत क्लियरली आप समझ पाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो आइए देखते हैं। इसमें देखो रिलेटिव जो प्रोनाउंस है जो ज़्यादा यूज़ में आते हैं हमारे यही हैं। हो गया, होम हो गया, विच हो गया, हुज हो गया और दैट हो गया। इन्हीं का हम यूज करते हैं। इनमें हम समझेंगे कि हु का यूज कब करना है, होम का यूज कैसे करना है, विच का कैसे करना है, हुज का और दैट का। तो यहाँ पर देखो, जैसे फर्स्ट नंबर हम हुज का यूज करते हैं तो पहले हम उसकी मीनिंग क्लियर होना चाहिए। हु का अर्थ क्या होता है, जो या जिसे। ये सिर्फ पर्सन के लिए, वो भी नॉमिनेटिव केस में यूज होता है, नॉमिनेटिव केस के रूप में यूज होता है और किसी में नहीं। पर्सन सभी व्यक्तियों के लिए ही यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए कि आई नो द मैन हु केम हियर यस्टरडे, ठीक है। आई नो द मैन हु केम, यहाँ पर देखो हु किसको संकेत कर रहा है, इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एक आदमी की बात हो रही है। आई नो द मैन, उस आदमी की बात हो रही है। यहाँ पर बताया कि पर्सन के लिए ही यूज होगा हु। तो आई नो द मैन हु केम हियर यस्टरडे, जो यहाँ कल आया था, ठीक है। इस तरह से हु का यूज किसके लिए हुआ, द मैन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे ही इज द थीफ हु वाज कॉट रेड हैंडेड, यानी ही इज द थीफ, यह वही चोर है। ही इज द थीफ हु वाज कॉट रेड हैंडेड, जिसे रंगे हाथों पकड़ा गया। तो यहाँ पर ये हु किसके लिए यूज हुआ है, द थीफ के लिए। द थीफ क्या है, कोई एनिमल, कोई नॉन लिविंग तो हो नहीं सकता, ठीक है, कोई पर्सन ही हो सकता है, उसके लिए यूज किया, ठीक है। तो हु किसके लिए यूज हुआ है, ही इज द थीफ, यानी चोर के लिए, वह चोर हु वाज कॉट रेड हैंडेड, जिसे रंगे हाथों पकड़ा गया, यानी चोरी करते ही पकड़ लिया गया। नेक्स्ट है आपका जैसे हु का अर्थ होता है जिससे। आप रिलेटिव प्रोनाउन जब यूज करेंगे तो होगा इसका अर्थ जिससे, और ये सिर्फ जिस तरह से हु का यूज करते हैं केवल पर्सन्स के लिए, उसी तरह इसका भी यूज हुम का यूज करते हैं पर्सन के लिए, परंतु केवल ऑब्जेक्टिव यानी ऑक्यूसेटरी केस में यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो इसको ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, इसके लिए भी आप कोई नॉन लिविंग थिंग्स या फिर एनिमल्स के लिए यूज नहीं कर सकते हुम का, ठीक है। इसका देखो अर्थ हो गया जिससे। इसका देखो यूज है, द मैन हुम आई मेट यस्टरडे हैज कम, यानी द मैन, कोई वह आदमी, हुम जिससे आई मेट यस्टरडे, मैं कल मिला था, हैज कम, आ गया, ठीक है। इस तरह दूसरा है, द बॉय हुम आई गिव द बुक्स, द बॉय वह लड़का, हुम जिसे या जिसे यहाँ पर देख लीजिएगा, जिसे आई गिव द बुक्स, जिसे मैंने किताबें दी थी, हैज सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन, वह प्रथम श्रेणी आ गया है, निश्चित हो गया, ठीक है, प्रथम श्रेणी प्राप्त की है उसने। इस तरह से हुज का यूज जो करना है, जो या जिसे के सेंस में करेंगे, परंतु किसका, एनिमल नॉन लिविंग के लिए करना है हुज का यूज, ठीक है। या फिर हुज का यूज आप किसी पर्सन के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो हुज का यूज जो या जिसे के सेंस में किसी एनिमल के लिए या नॉन लिविंग के लिए यूज करेंगे। किसी पर्सन के लिए जब यूज करना है जो है जिसे के सेंस में, तो आप हु यूज करेंगे, हुम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एज एग्जाम्पल, द काउ व्हिच स्टैंड्स देयर, वह गाय जो वहाँ खड़ी है, इज वेरी जेंटल, बहुत सज्जन है, बहुत सीधी है। तो द काउ ये क्या है, एनिमल है, इसके लिए हमने व्हिच का यूज किया। द काउ वह गाय, व्हिच जो, स्टैंड्स देयर वहाँ खड़ी है, इज वेरी जेंटल बहुत सीधी है। अगला जैसे इसका यूज है, द हाउस, ये नॉन लिविंग थिंग्स हो गया। द हाउस वह मकान, व्हिच हैज अ हाई गेट, व्हिच हैज अ हाई गेट,
जिसका एक ऊंचा गेट है, इज माइन, मेरा है। तो इस तरह से किसके लिए, विच किसके यूज हुआ, द हाउस के लिए, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, इस तरह अगला आपका आ रहा है हुज, ये थोड़ा दैट। अब आप दैट को देखेंगे और इसके हुज को देखेंगे, इन दोनों को और देखते हैं। देखिए हुज का अर्थ होता है जिसका, और इसका यूज हम पर्सन और एनिमल दोनों के लिए कर सकते हैं, दोनों के लिए करते हैं। और ये भी पॉजिटिव केस के रूप में यूज होता है, पॉजिटिव केस में, अधिकारवाचक के रूप में। जैसे द बॉय हुज फादर इज द प्रिंसिपल इज माई फ्रेंड। तो द बॉय, वह लड़का, हुज फादर, जिसके पिताजी, इज द प्रिंसिपल, जिसके पिताजी प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं, इज माई फ्रेंड, मेरे दोस्त हैं। यहाँ पर हुज किसके लिए यूज हुआ है, द बॉय के लिए। द बॉय हुज फादर इज प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल इज माई फ्रेंड। इसी तरह नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल, द गर्ल हुज आईज आर ब्लू। द गर्ल हुज आईज आर ब्लू, ये हुज किसके लिए यूज हुआ, द गर्ल के लिए। हुज आईज आर ब्लू इज वेरी स्वीट। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट दैट का यूज है। दैट का अर्थ होता है जो, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, दैट के अर्थ में जो है, लेकिन यहाँ पर जो प्रीपोजिशनिंग यूज होता है दैट का, तो इसके पहले कभी भी दैट के साथ में हम कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करते। इसके पहले कभी कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज किया जाता, क्योंकि इसका कोई भी अपना पॉजिटिव केस नहीं होता, दैट का कोई पॉजिटिव केस नहीं होता, इसलिए इसका पहले कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं। इस चीज़ को विशेष याद रखना है। और यदि यूज करना भी पड़े, ऐसी कंडीशन बनती है कि प्रीपोजिशन के बिना नहीं सेंटेंस बन रहा, तो वह प्रीपोजिशन एकदम लास्ट में लगाया जाता है, जैसे कि एग्जांपल में मैंने समझाया। और इसका ध्यान देना है, दैट का यूज लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज करना है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल, आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन, मैं उस मकान को जानता हूँ, दैट ही लिव्स इन, जिसमें वे रहते हैं। तो ये इन यूज करना पड़ा है एज ए प्रीपोजिशन, तो इन दैट नहीं कर सकते हम, नहीं, बहुत गलत हो जाएगा। इसलिए हम ऐसे यदि प्रीपोजिशन के बिना नहीं बन रहा तो हम लास्ट में यूज करेंगे। इसका मीनिंग हो गया, हम उस मकान को जानते हैं जिसमें वे रहते हैं। ठीक है, आई कैच द पॉइंट दैट यू आर हिंटिंग एट, नहीं, मैंने उस पॉइंट को पकड़ लिया है, दैट यू आर हिंटिंग एट। तो एट इसमें भी यूज हुआ है लास्ट में एज ए प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन जो दैट के साथ में यूज करना पड़ेगा तो लास्ट में ही यूज करेंगे। और ये दैट के यूज लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनके लिए करते हैं। और देखो एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो व्हिच के साथ में लिखना हो अभी जरूरी होता है। व्हिच के भी साथ में ये प्रॉब्लम आती है कि कई बार हमें प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है। तो जब व्हिच के साथ में प्रीपोजिशन यूज करना पड़ता है, उस समय आपको प्रीपोजिशन व्हिच से जस्ट पहले, यानी सॉरी उसके तुरंत पहले यूज करेंगे। हाँ, व्हिच से जस्ट पहले कोई भी प्रीपोजिशन यूज करना है यदि व्हिच के साथ में, तो वो जस्ट व्हिच से पहले ही यूज होगा। उस चीज़ को याद रखिए, जैसे कि द पोस्ट फॉर विच आई अप्लाइड इज टेम्पररी, यानी द पोस्ट, वह पोस्ट, फॉर विच इसके लिए, आई अप्लाइड मैंने अप्लाई किया था, इज टेम्पररी वो अस्थायी है। तो इस तरह से फॉर विच हमने यूज़ किया है द पोस्ट के लिए, जो कि नॉन लिविंग है। और लेकिन विच से पहले हमें प्रीपोजिशन हम लगाते जब आवश्यकता पड़ती है तो। ठीक है, और इसके पहले आपने विच का यूज सीखा था। इस तरह से ये रिलेटिव प्रोनाउन का यूज था। और इसके आगे इसका और दूसरा पार्ट सीखेंगे। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, बाय।